नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा केंद्रुम योग या दोष क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि केंद्रुम योग किसी की कुंडली में बनता है तो लोग काफ़ी डरा देते हैं। केंद्रुम योग अगर किसी कुंडली में है तो जातक को कहेंगे कि आप निर्धन हो जाएंगे, आप कंगाल हो जाएंगे, आप धनवान घर में भी पैदा हुए हैं तब भी कंगाल हो जाएंगे। उसको धन से जोड़ते हैं, निर्धनता से जोड़ते हैं, पागल हो जाएंगे, सनकी स्वभाव के होंगे, परेशानियां पीछे लगी रहेंगी। ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हैं। तो इन भ्रांतियों को अपने दिमाग से आज निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि केंद्रुम योग इतना खराब नहीं होता या ये दोष इतना खराब नहीं है जितना कि हम ज्योतिष में सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रुम योग या दोष बनता कैसे है। ये चंद्रमा से बनने वाला एक दोष है, या योग कहो या दोष कहो, जो भी कहो आप। जब चंद्रमा किसी हाउस में बैठकर अपने आगे या पीछे के जो हाउस हैं उसमें कोई ग्रह ना हो, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे हम मान लेते हैं चंद्रमा है, अगर छठे नंबर हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, इससे ये पीछे का घर है और इससे ये आगे का घर है। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रह ना हो, यहाँ पे कोई ग्रह ना हो, इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा से एक घर पीछे, चंद्रमा से एक घर आगे कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। या चंद्रमा के साथ, यहाँ पे चंद्रमा के साथ भी किसी की युति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है किसी भी कुंडली में, वो किसी भी लग्न की हो सकती है, एक मेष राशि से लेके मीन राशि के बीच में कोई सी भी लग्न कुंडली हो सकती है। अगर किसी कुंडली के अंदर चंद्रमा इस कंडीशन में बैठा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कुंडली में केंद्रुम योग या दोष का निर्माण हो रहा है। ये क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है। यहाँ पे चंद्रमा बैठने का मतलब ये हुआ इस घर में कोई नहीं होगा और इस घर में कोई प्लैनेट नहीं होगा। यहाँ पे चंद्रमा अकेले बैठा हुआ है, न इस घर में कोई है, न इस घर में कोई है, न इस घर में कोई साथ है। बाकी अदर प्लैनेट कहीं ना कहीं पोजीशन में होंगे कुंडली के अंदर। तो ये केंद्रुम दोष का निर्माण करता है कुंडली के अंदर। अब एक कंडीशन और होती है। सपोज राहु और केतु इसके आसपास आ जाते हैं, जैसे केतु यहाँ पे आ गया या राहु यहाँ पे आ गया, किसी आगे पीछे वाले घर में आ जाते हैं, तब भी हम मान के चलते हैं कि केंद्रुम योग या दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, क्योंकि राहु और केतु को हम इस मामले में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। तो छाया ग्रह होने की वजह से हम राहु और केतु अगर चंद्रमा के आसपास है तब भी हम केंद्रुम दोष कंसीडर करेंगे। तीसरी एक कंडीशन और, अगर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में यानी कि वृष राशि में और अकेला हो,
उसके आगे वाले घर में कोई ना हो और पीछे वाले घर में कोई ना हो, तब भी हम केंद्रम दोष तो बन रहा है, मगर उसकी जो ताकत होगी वो थोड़ा कमज़ोर होगी, कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आएगी। यानी कि अगर हम कहें कि चंद्रमा उच्च का है किसी आदमी का, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा डिक्रीज होके, थोड़ा कम होके उसको रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके बाद एक और कंडीशन इसमें देख सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है और गुरु की 7वीं दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई, और यहाँ पे गुरु मान लेते हैं उच्च का है, उच्च के गुरु की 7वीं दृष्टि अगर पड़ गई यहाँ पे, या गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि गुरु चंद्रमा के या देवताओं के गुरु हैं और गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो अगर केंद्रम दोष कुंडली में बन रहा है और उस पे गुरु की दृष्टि बन रही है, पड़ रही है, तो हम मानते हैं कि केंद्रम दोष का असर बहुत कम हो जाएगा जातक के ऊपर। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि कुंडली में केंद्रम दोष कैसे बनता है। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या है। लक्षण सबसे पहला ये होगा, जैसे आपका मन अगर अकेला है, आप किसी कमरे में हैं और वहाँ पे आप अकेले हैं, तो आपका मन कैसा होगा, आपकी मनोस्थिति कैसी होगी। बस ये आप समझिए कि अगर आप अकेले होते हैं, एक कमरे के अंदर बंद हैं, तो आपकी मनोस्थिति कैसी होती है। जैसी आपकी मनोस्थिति होती है, क्या होगा, आप सोचेंगे, आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आप नेगेटिविटी लाएंगे अपने अंदर, आप हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो जाएं, टेंस हो जाएं। इस टाइप की चीज़ें जो है आपके अंदर उथल पुथल चलती रहती हैं जब आप अकेले होते हैं। वहीं अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं तो इधर उधर की बातें कर लेते हैं, तो आप एक नॉर्मल हो जाते हैं। तो चंद्रमा आपके मन का कारक है, चंद्रमा आपके मन को कंट्रोल करता है। तो अगर चंद्रमा अकेले आपकी कुंडली में बैठा हुआ है और केंद्रम दोष या योग बना रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल कहीं ना कहीं कम होगा। आपका मन आपके दिमाग के अलावा भी काम करेगा, आपका मन आपको कहीं ना कहीं उलझा देगा। आपका मन, जैसे एग्जाम्पल घर पे रूटीन की बात करें, जैसे आपने कोई चीज़ बोली, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप नाराज़ हो गए। हो सकता है कोई दूसरा आदमी आपको उसी समय कोई कुछ और बात बोलता है, तो आप खुश भी हो जाते हैं। तो मतलब आपका जो मानसिक स्थिति होगी उसको प्रिडिक्ट कर पाना, उसको समझ पाना आपके भी बस में नहीं होगा अगर केंद्रम दोष होता है कुंडली के अंदर। और बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे हम टेंशन ले लेते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे हम जो है नाराज़ हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इस टाइप की प्रकृति आदमी की होती है। मगर केंद्रम दोष का मतलब ये नहीं कि पागल घोषित कर दो आप उसको कि जी पागल है, पागल नहीं होता है। क्योंकि अगर उसकी डिग्री अच्छी है, मान लेते हैं केंद्रम दोष में किसी की डिग्री 14-15 डिग्री के आसपास अगर चंद्रमा है, तो उसका मन बहुत स्ट्रांग होगा, जिसका मतलब उसके ऊपर असर बहुत कम हो जाएगा केंद्रम दोष का, तो इतना खराब तो नहीं होगा। और रही बात धन से रिलेटेड, तो धन से इसका संबंध जोड़ना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि धन के जो कारक हैं वो अलग हैं। तो अगर निर्धनता और धन से रिलेटेड हम इसकी बात करते हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं हम सही प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं कुंडली के अंदर। इसका मन से जरूर हम बात कर सकते हैं कि मन एक अलग टाइप की सिचुएशन में एक अलग टाइप से रिएक्ट करने वाला स्वभाव होता है प्राणी का, ये हम बोल सकते हैं।
मन से रिलेटेड आप कई चीज़ें बता सकते हैं। हाँ, अब ये डिपेंड करेगा कि आदमी के ऊपर कितना असर होगा उसका, वो कुंडली देख के ही प्रॉपर एनालिसिस करके ही पता चलेगा कि क्या उसकी कितनी डिग्री है, कितना कमज़ोर है, वो शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है। तो उन सब बातों से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एक्चुअली इसकी मनोस्थिति किस हद तक स्ट्रांग है और किस हद तक कमज़ोर है। अगर मनोस्थिति बहुत कमज़ोर दिख रही है, चंद्रमा बहुत कमज़ोर दिख रहा है, तो हाँ, ये ज़रूर है कि जो मैंने लक्षण बताए थे इसमें थोड़ा सा अधिकता ज़रूर मिलेगी आपको। और अगर चंद्रमा की स्थिति थोड़ी अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई इसकी मनोस्थिति तो है, प्रॉब्लम है, बट उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि मन कहीं ना कहीं मजबूत है। तो मुझे लगता है आपको केंद्रुम दोष या योग आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। अब एक मैं इसका उपाय भी बता देता हूँ चलते चलते। अगर आपको ऐसी परेशानी है तो आप सिर्फ भोले बाबा की भक्ति करो। भोले बाबा की अगर आप भक्ति करोगे, शिव जी का आप नमन करोगे, शिव जी की पूजा करोगे, तो आपको 100% इस टाइप की परेशानियों से रिलेटेड जो भी आपको कष्ट होंगे उसमें 100% आपको मदद मिलेगी। तो इसलिए अगर ये दोष है तो आप शिव भक्त बन जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।